द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है भारत के तटीय मैदान। भारत के तटीय मैदान। भारत के तटीय मैदान प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर समुद्र तथा प्रायद्वीपीय उच्चभूमियों के बीच स्थित निम्न और अपेक्षाकृत समतल भूभाग हैं। पश्चिमी तटीय मैदान अरब सागर के किनारे और पूर्वी तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी के किनारे विस्तृत है। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा लगभग 6100 किलोमीटर लंबी है। द्वीपों सहित भारत की कुल तटरेखा 7500 किलोमीटर से अधिक है। तटीय मैदानों का विकास समुद्री निक्षेपण, नदी निक्षेपण, समुद्र स्तर में परिवर्तन, तटीय अपरदन और प्रायद्वीपीय भूभाग की संरचनात्मक विशेषताओं के संयुक्त प्रभाव से हुआ है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों में स्पष्ट असमानता है। पश्चिमी तटीय मैदान सामान्यतः संकरा है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़ा और अधिक निक्षेपात्मक है। पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है। पश्चिमी घाट की समुद्र से निकटता के कारण इस मैदान की चौड़ाई सामान्यतः कम है। पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात से केरल और कन्याकुमारी तक विस्तृत व्यापक तटीय प्रदेश का हिस्सा है। इसके उत्तरी भाग में गुजरात का तटीय मैदान अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है। कच्छ और काठियावाड़ की तटीय स्थलाकृत ज्वारीय प्रभाव, खाड़ियों और लवणीय क्षेत्रों के कारण विशिष्ट है। गुजरात तट पर कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी प्रमुख तटीय विशेषताएं हैं। खंभात की खाड़ी में ज्वारीय प्रभाव विशेष रूप से प्रबल है। दमन से गोवा के आसपास तक पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग कोंकण तट के रूप में जाना जाता है। गोवा से कर्नाटक के तटीय भाग तक का क्षेत्र सामान्यतः कन्नड़ या कर्नाटक तक कहलाता है। केरल का तटीय मैदान मालाबार तट के नाम से प्रसिद्ध है। ये पश्चिमी तटीय मैदान के अपेक्षाकृत अधिक विकसित और विशिष्ट निक्षेपात्मक भागों में शामिल है। पश्चिमी तट पर पश्चिमी घाट से निकलने वाली अधिकांश नदियां कम दूरी तय करके अरब सागर में पहुंचती हैं। तीव्र ढाल के कारण उनकी गति अपेक्षाकृत तेज होती है। छोटी और तीव्र नदियों के कारण पश्चिमी तट पर बड़े डेल्टाओं का विकास सामान्यतः नहीं होता। कई नदियां ज्वारनदमुख बनाते हुए समुद्र में प्रवेश करती हैं। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं, जो भ्रंश नियंत्रित घाटियों से गुजरते हुए अरब सागर की ओर प्रवाहित होती हैं और ज्वारनदमुख बनाती हैं। पश्चिमी तटीय मैदान में समुद्र द्वारा डूबी हुई तटीय स्थलाकृति के लक्षण कई स्थानों पर मिलते हैं। इससे प्राकृतिक बंदरगाहों के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हैं। मुंबई का प्राकृतिक बंदरगाह पश्चिमी तट की इसी भौगोलिक विशेषता का महत्वपूर्ण उदाहरण है। केरल तट पर लैगून और बैकवाटर पश्चिमी तटीय मैदान की विशिष्ट स्थलाकृतियां हैं। इन्हें स्थानीय रूप से कायल कहा जाता है। वेम्बनाड केरल की सबसे महत्वपूर्ण बैकवाटर और लैगून प्रणालियों में से एक है। ये नौ परिवहन, मत्स्य पालन, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। केरल के बैकवाटर समुद्र के समानांतर विकसित जलमार्गों का जाल बनाते हैं। समुद्री निक्षेपों द्वारा बने बालू अवरोधों ने इनके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुट्टनाड क्षेत्र अपने निम्न धरातल और विशिष्ट कृषि के लिए जाना जाता है। यहाँ कुछ क्षेत्रों में समुद्र तल से नीचे स्थित भूमि पर भी कृषि की जाती है। पश्चिमी तटीय मैदान की गर्म और आर्द्र जलवायु नारियल, चावल, सुपारी और विभिन्न मसाला फसलों के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है। मालाबार तट पर मत्स्य पालन और समुद्री संसाधनों का स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में ये सामान्यतः अधिक चौड़ा और समतल है। इसका विस्तार पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र से ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु होते हुए कन्याकुमारी तक माना जाता है। पूर्वी घाट समुद्र से अपेक्षाकृत दूर और असतत हैं। इस कारण पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच व्यापक तटीय मैदान के विकास के लिए अधिक स्थान उपलब्ध है। पूर्वी तटीय मैदान के निर्माण में नदियों द्वारा लाए गए अवसादों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी बड़ी प्रायद्वीपीय नदियां पूर्वी तट पर विशाल मात्रा में अवसाद जमा करती हैं। इन नदियों की मंद होती गति और व्यापक निक्षेपण के कारण पूर्वी तट पर विस्तृत डेल्टाई मैदान विकसित हुए हैं। महानदी डेल्टा मुख्यतः ओडिशा तट पर विकसित है और कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण जलोढ़ क्षेत्र बनाता है। गोदावरी और कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश में अत्यंत उपजाऊ तटीय मैदान बनाते हैं। पर्याप्त जल, जलोढ़ मिट्टी और सिंचाई के कारण यहाँ सघन कृषि विकसित हुई है।
कावेरी डेल्टा तमिलनाडु का महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र है और विशेष रूप से धान उत्पादन के लिए जाना जाता है। पूर्वी तटीय मैदान को सामान्यतः उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट जैसे क्षेत्रीय भागों में समझा जाता है। उत्तरी सरकार तट मुख्यतः आंध्र प्रदेश और उससे जुड़े उत्तरी पूर्वी तटीय भागों से संबंधित है। कोरोमंडल तट मुख्यतः तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। ये भारत के अन्य अधिकांश भागों से अलग वर्षा प्रतिरूप प्रदर्शित करता है। कोरोमंडल तट को वर्षा का महत्वपूर्ण भाग उत्तर पूर्व मानसून के दौरान अक्टूबर से दिसंबर के बीच प्राप्त होता है। पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टाओं के अतिरिक्त लैगून, समुद्र तटीय झीलें, बालू रोधिकाएं, समुद्र तट और ज्वारीय आर्द्रभूमियां भी विकसित हैं। चिलिका झील ओडिशा तट पर स्थित भारत की प्रमुख खारे पानी की लैगून है। इसका बंगाल की खाड़ी से संपर्क है और यह प्रवासी पक्षियों तथा मत्स्य संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित महत्वपूर्ण तटीय लैगून है। श्रीहरिकोटा नामक लंबी अवरोधक पट्टी इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करती है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी डेल्टाओं के बीच स्थित मीठे पानी की महत्वपूर्ण झील है। पूर्वी तटीय मैदान की समतल भूमि, उपजाऊ डेल्टाई मिट्टी और सिंचाई सुविधाओं ने इसे भारत के प्रमुख धान उत्पादक क्षेत्रों में विकसित किया है। पूर्वी तट पर डेल्टाई नदियों के वितरिकाओं का व्यापक जाल पाया जाता है। ये वितरिकाएं सिंचाई और जल उपलब्धता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तट की तुलना में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों और तूफानी ज्वार के प्रति अधिक संवेदनशील है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले अनेक उष्णकटिबंधीय चक्रवात उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। डेल्टाई क्षेत्रों की कम ऊंचाई उन्हें चक्रवाती तूफानी ज्वार, तटीय बाढ़ और लवणीय जल के प्रवेश के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। पूर्वी तट के कई क्षेत्रों में मैंग्रोव वन प्राकृतिक तटीय सुरक्षा प्रदान करते हैं। महानदी, गोदावरी और कृष्णा डेल्टाओं के कुछ भागों में महत्वपूर्ण मैंग्रोव क्षेत्र पाए जाते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान अपेक्षाकृत संकरा, अधिक ढाल वाला और कई स्थानों पर जलमग्न तट की विशेषताओं वाला है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़ा, मंद ढाल वाला और नदी निक्षेप से निर्मित विस्तृत मैदान है। पश्चिमी तट की नदियां सामान्यतः छोटी और तीव्र प्रवाह वाली हैं, जबकि पूर्वी तट पर पहुंचने वाली प्रमुख नदियां लंबी हैं और विशाल जलग्रहण क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में अवसाद लाती हैं। इसी कारण पश्चिमी तट पर ज्वारनदमुख अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण है, जबकि पूर्वी तट पर बड़े डेल्टा प्रमुख स्थल रूप हैं। पश्चिमी तट पर प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए अपेक्षाकृत अनुकूल स्थल अधिक मिलते हैं, जबकि पूर्वी तट की निक्षेपात्मक और डेल्टाई प्रकृति के कारण कई बंदरगाहों में गाद जमाव एक महत्वपूर्ण चुनौती हो सकती है। दोनों तटीय मैदान भारत की समुद्री व्यापार, बंदरगाह विकास, मत्स्य पालन, पर्यटन, कृषि और तटीय बस्तियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। तटीय मैदानों में जनसंख्या और आर्थिक गतिविधियों की बढ़ती सघनता ने पर्यावरणीय दबाव भी बढ़ाया है। तटीय अपर्दन, आर्द्रभूमि क्षरण, मैंग्रोव ह्रास, प्रदूषण और अनियोजित निर्माण प्रमुख चुनौतियां हैं। समुद्र स्तर में वृद्धि और चरम समुद्री घटनाएं निम्न तटीय और डेल्टाई क्षेत्रों के लिए दीर्घकालीन जोखिम बढ़ा सकती हैं। तटीय प्रबंधन में मैंग्रोव और आर्द्रभूमि संरक्षण, तटीय रेत टीलों की सुरक्षा, प्राकृतिक जल निकासी बनाए रखना और संवेदनशील क्षेत्रों में वैज्ञानिक भूमि उपयोग नियोजन महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से पश्चिमी तटीय मैदान को संकरी चौड़ाई, पश्चिमी घाट की निकटता, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार तट, ज्वारनदमुख, प्राकृतिक बंदरगाह तथा केरल के बैकवाटर से जोड़कर समझना उपयोगी है। पूर्वी तटीय मैदान को अधिक चौड़ाई, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टा, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट, चिलिका और पुलिकट लैगून तथा चक्रवातीय संवेदनशीलता से जोड़कर समझना चाहिए। मानचित्र आधारित अध्ययन में पश्चिमी तट पर कच्छ और खंभात की खाड़ियां, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार तट तथा पूर्वी तट पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी डेल्टा, चिलिका, पुलिकट, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट की स्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।